एसडीआरआई की बड़ी कार्रवाई हुई है। बहरोड में शराब निर्माता फॉर्म पर छापा मारा गया, जहां जीएसटी चोरी के मामले में एसडीआरआई का छापा है। खरीद फरोख्त के दस्तावेजों की जांच की जा रही है। तकनीकी आधार पर जीएसटी चोरी का मामला है। तो अलवर में एसडीआरआई की बड़ी कार्रवाई हुई है। बहरोड में शराब निर्माता फॉर्म पर छापा मारा गया है। जीएसटी चोरी के मामले में एसडीआरआई का छापा है। ये खरीद फरोख्त के दस्तावेजों की जांच की जा रही है। तकनीकी आधार पर जीएसटी चोरी की जांच की जा रही है। एसडीआरआई की ये बड़ी कार्रवाई है। अलवर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर जीएसटी चोरी मामले में एसडीआरआई का छापा और खरीद फरोख्त के दस्तावेज की जांच की जा रही है। तकनीकी आधार पर जीएसटी चोरी की जांच की जा रही है। बड़ी खबर अलवर से, जहां एसडीआरआई की बड़ी कार्रवाई। बहरोड में शराब निर्माता फॉर्म पर छापा, जीएसटी चोरी के मामले में एसडीआरआई का छापा। खरीद फरोख्त के दस्तावेजों की जांच की जा रही है। तकनीकी आधार पर जीएसटी चोरी की जांच की जा रही है। शराब निर्माता फॉर्म पर छापा मारा गया है। एसडीआरआई की बड़ी कार्रवाई। जीएसटी चोरी का मामला सामने आया है। खरीद फरोख्त के दस्तावेज की जांच की जा रही है। चलिए और अधिक जानकारी के साथ राकेश जुड़ चुके हैं। राकेश, अलवर में एसडीआरआई की यह बड़ी कार्रवाई की गई है। जीएसटी चोरी के मामले सामने आ रहे हैं, क्या कुछ जानकारी इस बाबत आपके पास? बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से जो शराब का कारोबार है, इस पर बड़ा टैक्स सरकार द्वारा लगाया गया, क्योंकि सरकार की मंशा है कि जो शराब है वो उसकी सप्लाई कम हो। इस दिशा में उन्होंने पहले भी टैक्स की दरें बहुत ज्यादा कर रखी हैं, लेकिन जो शराब कारोबारी है वो अपना काम अवैध तरीके से करते हैं और उसमें बहुत बड़े पैमाने पर जो इसकी खरीद फरोख्त होती है, इसका जो व्यापार होता है, उसमें टैक्स चोरी इसको रिकॉर्ड पर नहीं लेते हैं टैक्स चोरी से करने के लिए। तो अब चूंकि जब एसडीआरआई को इसकी इंफॉर्मेशन मिली थी, तो इस बात की सबसे पहले उन्होंने पुष्टि करने के बाद अब जो छापे की कार्रवाई की है, उसमें जो इनका तमाम स्टॉक है उसकी जांच की जा रही है। इसके अलावा इन्होंने जितना जो एक इनको परमिट है, उस परमिट के से ज्यादा इन्होंने शराब बनाई है, ऐसे सबूत भी एसडीआरआई के हाथ लगे हैं। तो अब दस्तावेजों की जांच की जा रही है। साथ ही इन्होंने जिन लोगों को शराब बेची है और जिन लोगों ने शराब इनसे खरीदी है, उनसे भी एसडीआरआई की टीमें पहले पूछताछ कर चुकी है और आगे भी पूछताछ करेगी। तो एक बड़ी टैक्स चोरी का, चूंकि बहुत बड़ा नेक्सस है शराब कारोबार का, जो राजस्थान में फैला हुआ है। तो ये दो बड़ी कल जयपुर में कार्रवाई की थी। आज उसी संदर्भ में आज एक बहरोड की अलग एक शराब निर्माता कंपनी है, उन पर छापे कार्रवाई की है। तो इसमें बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी के खुलासे की उम्मीद है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए राकेश। तो एसडीआरआई की ये बड़ी कार्रवाई है। जीएसटी चोरी के मामले में एसडीआरआई ने छापा मारा है। उधर पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी गतिविधियां बढ़ गई है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने 2 दिन के बंगाल दौरे पर जाकर ममता सरकार को सीधी चुनौती दे डाली है। शाह ने कार्यकर्ताओं को मिशन बंगाल के लिए तैयार रहने को कहा है। 6 महीने से कम वक्त बंगाल विधानसभा चुनाव के बचे हुए हैं। बीजेपी के चाणक्य माने जाने वाले अमित शाह ने 2 दिन के बंगाल दौरे के बाद सियासी सरगर्मी परवान पर आ गई है। शाह ने दूसरे दिन प्रसिद्ध दक्षिणेश्वर काली मंदिर में मां की पूजा अर्चना की। इसके जरिए शाह ने मतदाताओं को संदेश दिया और बंगाल की भूमि को आध्यात्मिक महाचेतना का केंद्र बताया। काली से समस्त बंगाल की और देश की जनता की मंगल कामना मैंने की है। मोदी जी के नेतृत्व में ये देश फिर से एक बार दुनिया में अपना गौरवमय स्थान प्राप्त करे, यही मेरी मां काली के चरणों में प्रार्थना है। इस दौरान शाह ममता सरकार पर एक बार फिर हमलावर नजर आए। उन्होंने दीदी पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। जिस प्रकार से अपीसमेंट की पॉलिटिक्स, तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स चल रही है, इससे बंगाल की ये महान परंपरा आहत हुई है कि आध्यात्मिक और धार्मिक चेतना का केंद्र बंगाल जो पूरे देश का बना, पूरे देश का रहा, वो गौरव फिर से एक बार बंगाल प्राप्त करे।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लंच डिप्लोमेसी के तहत मतुआ समुदाय के घर जाकर केले के पत्ते पर भोजन किया। उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ आगामी चुनाव को लेकर चर्चा की और ममता सरकार को घेरने की रणनीति भी बनाई। शाह ने सामाजिक समूह संवाद कार्यक्रम में भी शिरकत की और अलग अलग समुदाय के प्रतिनिधियों से मुलाकात भी की। 3 दशक के कम्युनिस्ट शासन से बिल्कुल त्रस्त होकर तृणमूल कांग्रेस और उसकी नेत्री ममता बनर्जी के हाथ में बंगाल की सत्ताओं के सूत्र बंगाल की जनता ने दिए थे। मगर आज जब पीछे मुड़कर 10 साल के बाद देखते हैं तो मां, माटी और मानुष का नारा तुष्टीकरण, तानाशाही और टोलबाजी में परिवर्तित हो गया। इससे पहले शाह ने बंगाल की 294 सीटों में 200 सीट जीतने का लक्ष्य रखा। खैर, ये तो तय है कि जैसे जैसे विधानसभा चुनाव करीब आएंगे, बंगाल में बीजेपी बनाम तृणमूल की जंग और बढ़ेगी। शाह ने बंगाल की धरती पर कदम रखकर एक तरफ से चुनाव का बिगुल फूंक दिया है और दीदी को सीधी चुनौती दे डाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। उधर कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। हालांकि पहले की तुलना में केस कम आ रहे हैं। वैसे सर्दी के दस्तक देने से कोरोना की दूसरी लहर का खतरा अभी भी बरकरार है। देश में कोरोना का डर लोगों के मन से हटा है, लेकिन अभी भी वायरस तेजी से अपने पांव पसार रहा है। संक्रमितों की संख्या में भी इजाफा हुआ है, लेकिन राहत वाली बात ये है कि वायरस की जद से लोग आसानी से छूट भी जा रहे हैं, यानी कोरोना हार रहा है। रिकवरी रेट 92% से ज्यादा पहुंच गई है। वैसे देश में संक्रमितों की संख्या 84 लाख के पार चली गई है। इनमें से 77 लाख से ज्यादा मरीज ठीक हो गए हैं। एक्टिव केस की संख्या 5,21,000 के करीब रह गई है। वहीं 1,25,000 के करीब मरीज काल के गाल में समा गए हैं। पिछले 24 घंटे में 47,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं, जबकि कोरोना से एक दिन में 670 मरीज की मौत हो गई है। आंकड़ों से साफ है कि कोरोना का असर कम पड़ता दिख रहा है, लेकिन खतरा अभी भी बरकरार है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के मुताबिक 11 करोड़ 40 लाख से ज्यादा लोगों की कोरोना जांच की जा चुकी है। हालांकि देखा जाए तो कोरोना पर अभी लगाम और लगाना जरूरी है, क्योंकि सर्दी के दस्तक देने के साथ ही वायरस के दूसरे लहर के खतरे की आशंका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। अमेरिका का अगला राष्ट्रपति कौन बनेगा, यह अभी सवाल बना हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप अभी बाइडेन से पीछे चल रहे हैं। हालांकि ट्रंप हारने वालों में से नहीं हैं। वो कैसे, चलिए इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसी शख्सियत हैं जिनका स्वभाव जिद्दी और हार नहीं मानने वाले जैसा रहा है। उनके लिए ये चुनाव इतना अहम है कि उन्होंने यहाँ तक कह डाला था कि अगर हारे तो वो अमेरिका छोड़कर कहीं दूसरे देश में बस जाएंगे। हालांकि ऐसा वो कुछ करेंगे नहीं, अमेरिका में ही रहेंगे और बाइडेन को फिर से टक्कर देंगे। सवाल है कि आखिर वो ऐसा क्या करेंगे जिससे बाइडेन को चुनौती मिलेगी। तो चलिए जानते हैं कि आखिर ट्रंप की क्या योजना होगी। दरअसल अगर ट्रंप हारते हैं तो उनकी स्थिति 2016 की तुलना में 2020 में बेहतर है। लोगों के बीच ट्रंप का जनाधार बहुत बड़ा है। ट्रंप हारने के बाद रैलियां शुरू कर सकते हैं। सीनेट रिपब्लिकन्स के हाथ में होने से ट्रंप को मजबूती मिलेगी। 2024 की चुनाव की तैयारी में ट्रंप लग सकते हैं। बेटी इवांका को अहम जिम्मेदारी भी सौंप सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो राष्ट्रपति अमेरिका में 2 कार्यकाल पूरा कर लेते हैं या फिर चुनाव हार जाते हैं तो अमूमन सक्रिय राजनीति से दूर होते चले जाते हैं। क्लिंटन, बुश और ओबामा इसके उदाहरण हैं। ऐसा माना जा रहा है कि ट्रंप के हालात ऐसे नहीं होंगे। वो फिर जोर शोर से अपनी अगली योजना के लिए काम करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।
और रुकेंगे यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद दिखाएंगे बाड़ेबंदी के बीच कांग्रेसी पार्षदों का सुर संग्राम। ब्रेक के बाद स्वागत है। दोहरे बाड़ेबंदी में राजनीति और संगीत का गजब सा कॉकटेल चल रहा है। होटल जयबाग में जयपुर हेरिटेज के कांग्रेस पार्षदों की बाड़ेबंदी चल रही है और इसी बाड़ेबंदी में शाम संगीत का भी आयोजन हो रहा है। और जब महफिल जम रही है तो मुख्य सचेतक महेश जोशी और परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने ऐसे सुर लगाए बस सुनने वाला मंत्रमुग्ध हो गया। दोनों नेताओं ने पार्षदों के बीच संगीत के सुर मिलाए। Let's